आज भारतीय जनता पार्टी के शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, इनके साथ साथ पिछड़ा मोर्चे के पाल साहब भी आए हुए हैं फिरोज जहांगीर गांधी जी के ग्रेव पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। पूरे माहौल को गरमा दिया गया है। फिरोज जहांगीर गांधी जी को अगर देखा जाए तो ईरान के इस्फहान शहर के रहने वाले थे। उनका जो पूर्वजों का नाम था वो तो फिलहाल सनातन धर्म से ही पारसी धर्म में कन्वर्ट हुए थे जब पारसी धर्म आया था, और पूरा का पूरा ईरान ही पारसी धर्म में कन्वर्ट हो गया था। उसके और इतिहास के पीछे जाएं तो महर्षि सुश्रुत के जो 6 आश्रम थे उसमें एक आश्रम इस्फहान में भी था, जिसमें कि ये लोग सुगंधों का प्रयोग करते थे और इसके साथ ही साथ चिकित्सा व्यवसाय में जुड़े हुए थे। इसीलिए इनका उपनाम गांधी रखा गया है, जो कि वेल वेरीफाइड तथ्य है और इसे किसी भी तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। अब आज इसी मौसर पर क्यों फिरोज जहांगीर गांधी जी के जब सुश्रुत जी ने डिमांड की थी महर्षि आपके सावरण ऋषि से कि उन्होंने कहा था कि आप हमारे कुछ लोगों को दीजिए, क्योंकि असुरों का आक्रमण उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। पुराना नक्शा जो मैं आपको अटैच कर रहा हूँ वो देखेंगे तो आर्यावर्त से सीधे सटा हुआ असुरिया आता है। वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, हर कोई भी जाकर के इसको वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ से जो क्लेन गई थी उसी के पूर्वज हैं फिरोज जहांगीर गांधी। इनकी क्लेन जुड़ती है जो इस समय शंकराचार्य जी हैं ज्योतिर्मठ के, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 निशाना साधना चाहती है फिरोज जहांगीर गांधी के? जाहिर सी बात है इनके इस कार्य से लोग उस पर सर्च करेंगे और उनको जो भी होगा उनको पता चल जाएगा कि उनकी और इनकी क्लेम एक ही है। तो एक तीर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 निशाने साधना चाहती है। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की भी क्लेम वही है जो फिरोज जहांगीर गांधी जी की है, यानी दोनों ही ब्राह्मण हैं और एक ही क्लेम के हैं। अब जो है इसमें एक पेच यह है कि गुजरात में स्वामी नारायण जी जो की भी क्लेम वही है जो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की है, और वही क्लेम जो है फिरोज जहांगीर गांधी जी की भी है। यानी कि यह पासा उल्टा भी पड़ सकता है यदि गुजरात के दर्शकों को पता चल जाए कि स्वामी नारायण जी की क्लेम स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जुड़ती है और उनके साथ जाती है फिरोज जहांगीर गांधी जी के साथ। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का यह दांव क्या सफल होगा या कि फिर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं राकेश पांडे, रिलायबल मीडिया, भारत से। एक तो देखना भी चाहते थे सर, क्योंकि प्रयागराज में हम लोग प्रयागराज के विधायक हैं कि यहाँ पे पारसी समाज का जो है उसके अंदर कब्रिस्तान के अंदर क्या देख रहा है कि नहीं है। मैंने अभी एडीएम सिटी को भी बुला रखा है, इसको मेंटेनेंस करनी चाहिए, पुताई उताई होनी चाहिए। लेकिन विषय ज़्यादा इससे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं प्रयागराज और वो जेनजी से मिलने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं। तो वो क्या समझाना चाहते हैं कि मैं अपने पुरखों को नहीं ध्यान देता, मैं अपने दादाजी की कब्र पे नहीं आता हूँ, और मैं अपने दादाजी की कब्र पे नहीं आता तो तुम लोग भी यही सीखो कि अपने पुरखों को या अपने से बड़ों का सम्मान मत करो। तो इस प्रकार का वो संदेश देना चाहते हैं। तो पहले तो कहा नहीं जाता बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मुझसे बुरा है नहीं, तो भी मैं पूरा बोल रहा हूँ। नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो वो तो सर बुरा ना हो। आपके इस कार्यक्रम का क्या प्रयोजन था? नहीं, ये एक दिमाग में आया कि भाई यहाँ पे है तो इसका कोई राजनीतिक संदेश जाएगा क्या दूर तक? नहीं, वो जिनको लेना है राजनीतिक संदेश जरूर लें, मगर राहुल गांधी जी इससे प्रेरणा जरूर लें। अच्छा, कि आप अपने जो दादा हैं उनका भी ध्यान दें। खाली दादी कहीं वो प्रधानमंत्री बनी इसलिए आप उनका ही ध्यान दे सकते हैं या उनका ही नाम ले सकते हैं, तो फिरोज गांधी का भी वो नाम लें, क्योंकि वो आपके दादाजी हैं और आप तो प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको तो आना चाहिए यहाँ पे। सर तो ये है सर, केयर टेकर को मात्र 2400 रुपया देते हैं, 2400। मैंने एडीएम को बुलाया है, इसीलिए बुलाया है और आ गए होंगे कि वो जब उनके आप लोग सुन भी लेंगे कि उनको भी आदेश मिलेगा कि उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए मिला हुआ है, कब तक कार्य शुरू होगा यहाँ पे? नहीं, उनको नहीं मिला। केशव जी को कौन सा दिया ये तो इस जगह का, ये मेरे को इसका न मैंने सुना है
ये आपको कहाँ से खबर आई है मैं नहीं जानता। वो क्यों, उनको क्यों दिया जाएगा? सर प्रयागराज में इसको बोला जाता है कि ये गोरा कब्रिस्तान है, तो इसके बारे में क्या? नहीं, बहुत दिन से पारसी का है, है, लेकिन पारसी हाँ, है। हाँ, जी। तो पारसी भी तो हमारे भारत के नागरिक हैं। हाँ, नागरिक है। तो यहाँ पे लोग हैं जिनका तो उसका देख रखाव होना आज चाहिए। के तो उस विषय को लेकर मैं आज सरकार इस कार्यक्रम को आपको के, लगता है कल राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं? वो तो उनसे पूछ लीजिएगा, मैं क्यों बोलने लगा। आपने संदेश दिया है? नहीं, मैंने उन्होंने कोई देखिए, संदेश नहीं। जी संदेश ले या ना ले ना ये ले। उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन जी एक जरूर संदेश है कि आप जेनजी को मिल रहे हैं। क्या आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप अपने दादाजी के कब्र पे कभी आए हैं या नहीं आए हैं? जी और कहीं नहीं आए हैं तो आप जेनजी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो बड़े हैं घर के, जी उनको आप सम्मान मत करो? जी तो ये तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, क्रिश्चियन संस्कृति में हो सकता है, मैं भारतीय संस्कृति में नहीं हो सकता। इसका राहुल गांधी को याद रखना चाहिए। सर शहर पश्चिमी से आपको टिकट मिलेगा इस बार? वो तो पार्टी डिसाइड करे। भाई को भी इसी स्थान पर आया था, मैं रात रुका था, तो मेरे ध्यान में बहुत दिनों से था कि दादा उनके यहाँ कब्र में है और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं और हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो कोई हिंदू कैसे कह सकता है? तो यहाँ आकर देखा कि उनके दादा पारसी कब्रिस्तान में, यानी अंतिम समय तक वो पारसी रहे, तभी इस कब्रिस्तान में है। तो यहाँ आना उनका इसलिए नहीं आते हैं, दूरी बताते हैं कि यहाँ आते ही उनका जो नकली एक माहौल बना रखा है, देश को भ्रमित कर रखा है, मूर्ख बना रखा है कि वो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। यहाँ आते ही पता पड़ जाएगा कि ना वो हिंदू हैं ना ब्राह्मण हैं। इस कारण से वो आते नहीं, और देश को ये सच्चाई मालूम होना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है। इन्होंने पहला शिक्षा मंत्री आज़ाद भारत का, जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया, वो भारत में नहीं जन्मे थे। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं मक्का में जन्मे थे। मक्का में जन्मे व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बनाकर मुगल आक्रांताओं को महिमा मंडित करके भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज कराया। तभी हमको अकबर महान पढ़ाया गया, नहीं तो राणा प्रताप को क्या कहेंगे, पृथ्वीराज चौहान को क्या कहेंगे, शिवाजी को क्या कहेंगे। ये जो किया है, तो ये चीज़ें कि ये हिंदू नहीं है, इनका एजेंडा दूसरा। इनका परिवार चार पीढ़ियाँ इनकी, 59 में नेहरू जी, 68 में इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी 77 में इंदिरा, राजीव, सोनिया के साथ, और 2005 में राहुल गांधी बाबर की मज़ार पर गए हैं। और इंदिरा गांधी ने 59 में जब गई हैं तो नटवर सिंह की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि मैं अपने इतिहास को महसूस कर रही हूँ। तो कौन सा इतिहास, कौन सा नाता है कि जो बाबर से तक इनको खींच के ले जाता है, लेकिन क्या एजेंडा है कि अपने ही दादा की कब्र पे नहीं आते। इनके लिए औरंगजेब, मतलब बाबर इनके लिए वो हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, अपने दादा नहीं हो सकते। इस दोहरी मानसिकता को मैं खोलना चाहता हूँ। पूरे जो मुगलों को महान बनाया, इंडिया गेट सर्किल पर बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, फिरोज शाह, औरंगजेब रोड, ये आज़ाद भारत में कोई पाकिस्तान की राजधानी थी? मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। और जो गोपनीय दौरा इनका होता है भारत में, न भारत सरकार को, न विदेश मंत्रालय को, ना उनकी सुरक्षा को, ना उनकी पार्टी को, तो गोपनीय दौरा तभी होता है, वो छुपकर आदमी काम करता है जब कोई गलत करता है। राहुल गांधी निश्चित रूप से विदेश जाकर भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं। और छात्रों से मैं कहूँगा कल ये सारे सवाल उनसे पूछें। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला हो, पेपर तो फिर से होकर हो चुके हैं। इसी सरकार ने दोबारा कुशलतापूर्वक संपन्न कराया है। बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर कोई पेपर लीक की बात नहीं हो रही। जो नंदिता नारायण कह रही हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो राम का, शिव का नहीं रहेगा। आपने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेसी कहते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, वो इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है। जो मुख्य मुद्दे हैं उस पे पब्लिक का ध्यान है, इसलिए इस तरह के एजेंडे ये भी मुख्य मुद्दा है कि हमारे इतिहास में हमारे नायकों को, शिवाजी को क्यों नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप को क्यों नहीं महान बताया गया। मुगल आक्रांताओं को रखने का, चूंकि अपने पथ का नाम रख दिया, अब बाबर पथ रख दिया। जो बाबर के मार्ग पर चलेगा तो बाबरी सोच का, बाबर की सोच का होगा। जो औरंगजेब के पथ पर चलेगा वो औरंगजेब की सोच का होगा। हम चाहते हैं वहाँ राम पथ हो, शिव पथ हो, कृष्ण पथ हो, बुद्ध पथ हो, नानक पथ हो, गुरु गोविंद सिंह पथ हो, शिवाजी पथ हो। ये सब क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ा विषय है। भारत को भारत बनाए रखने के लिए ये सारे विषय, इनका नकली एजेंडा खोलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बात, क्या वीर सावरकर जी को क्या भारत रत्न आप लोग देने वाले हैं क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। वीर सावरकर को मिलना चाहिए, छत्रपति शिवाजी को मिलना चाहिए, सारे लोगों को। ये तो केवल अपने खानदान को। तो देना कब? नेहरू ने अपने जीते जी ले लिया, इंदिरा जी ने जीते जी ले लिया, राजीव गांधी को दे दिया गया, सरदार पटेल और
बाबा साहब को कब मिला, ये सब बहुत विलम्ब लगा। केवल अगर अब तक ये महान राहुल गांधी भी हो जाता, अगर सोशल मीडिया ना आया होता तो अब तक ये भी महान हो गए होते।